अब जो हीट लॉस्ट है यहाँ पे मेरे पास, जो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में जो हीट लूज हो रही है, ठीक है, अगर उसको मैं मास की फॉर्म में देखूं तो इसका मतलब है कुछ मास भी लूज हो रहा है. सो देयरफॉर द मास ऑफ वाटर शुड डिक्रीज. तो इसका आंसर है सी. वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा आरएमएस वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है, दैट इज 8RT अपॉन पाई एम का अंडर रूट. ठीक है, जहाँ पे एम मेरा मोलर मास है, आर मेरा गैस कांस्टेंट, टी मेरा टेम्परेचर ऑफ द गैस है. ठीक है, अब बिकॉज मेरी वी आर एम एस दोनों की बराबर है यहाँ पे, राइट, मुझे बोला गया, तो मेरे को टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन. मतलब ये ट्रू होगा बिकॉज अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज बचेंगी, राइट. तो इन दोनों की हेल्प से अब बिकॉज मेरे को मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पता है दैट इज 2 एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32. ठीक है, और मेरे को टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पता है दैट इज 47 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब 47 प्लस 273 इज इक्वल टू 320 केल्विन. तो है टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लूंगा मैं. ओके, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 320 अपॉन 32 इंटू 2. तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास 20 केल्विन. सो इसका सही सोल्यूशन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी. तो देखो जब तो मेरा ईटा जो एफिशिएंसी है अगर वो 1 हो जाए, ठीक है, दैट मीन्स 1 माइनस T2 अपॉन T1 अगर मेरा 1 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से T2 हैज टू बी इक्वल टू 0 केल्विन, राइट. तो अगर T2 0 केल्विन है मतलब है कि टेम्परेचर 0 केल्विन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बिकॉज 0 केल्विन टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट इम्प्रेडिक्टेबल. ठीक है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है. ठीक है, और अभी तक हम ऐसा टेम्परेचर अटेन नहीं कर पाए हैं कहीं पे भी और कभी भी अटेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है. ओके, कि बिकॉज यहाँ पे 0 केल्विन पे हमारी एंट्रोपी एकदम 0 हो जाती है, मतलब देयर इज नो कियोस, राइट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द टेम्परेचर एट लीस्ट रीच एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. नेक्स्ट विद द 1 मोल ऑफ गैस विद उसका दिया है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट 5/3. तो हमें वैल्यू ऑफ गामा निकालना है फॉर द रिजल्टिंग मिक्सचर. तो हम जानते हैं कि ये रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिक हीट्स निकालें, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो ये होता है गामा इंटू आर डिवाइडेड गामा माइनस 1 एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होता है गामा आर डिवाइडेड गामा माइनस 1, ये होता है. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे दिया है कि 1 मोल है. ठीक है, N1 का वैल्यू कितना दिया है 1. ठीक है, और गामा 1 मान लेते हैं, इसका दिया है 7/5. ठीक है, सिमिलरली N2 का मोल दिया है 1 एंड इसका गामा 2 दिया है 5/3. ठीक है, हमें निकालना है गामा फॉर द रिजल्टिंग मिक्सचर. ठीक है, तो हम पहले स्पेसिफिक हीट्स सबका निकाल लेते हैं. ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली स्पेसिफिक हीट्स निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से Cp1 हमारा कितना आ जाएगा, Cp1 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हमें इसके लिए गामा 1 का वैल्यू दिया है 7/5. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 7/5 R डिवाइडेड 7/5 माइनस 1. तो यहाँ से क्या लेंगे 7R/2 आ जाएगा Cp1. सिमिलरली अगर Cp2 निकालते हैं, ठीक है, मतलब हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 2 का निकालेंगे तो इसका गामा दिया है 5/3. ठीक है, तो यहाँ हम पहले स्पेसिफिक हीट्स सबका निकाल लेते हैं. ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली स्पेसिफिक हीट्स निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से Cp1 हमारा कितना आ जाएगा, Cp1 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हमें इसके लिए गामा 1 का वैल्यू दिया है 7/5. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 7/5 R डिवाइडेड 7/5 माइनस 1. तो यहाँ से क्या लेंगे 7R/2 आ जाएगा Cp1. सिमिलरली अगर Cp2 निकालते हैं, ठीक है, मतलब हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 2 का निकालेंगे तो इसका गामा दिया है 5/3. ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं गामा इंटू आर, तब 5/3 इंटू आर डिवाइडेड गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5R/2. ठीक है, ये आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं. तो Cv1 निकाल लेते हैं, ये होता है
आर डिवाइड गामा माइनस 1। ठीक है, तो पहले 1 के लिए निकालेंगे तो 7/5 दिया है गामा, तो आर हो जाएगा 7/5 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से CV1 हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5R/2। सिमिलरली अगर CV2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आर डिवाइड गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा आर, इसके लिए गामा कितना है 5/3 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा जो CV2 आ जाएगा ये आ जाएगा 3R/2। ठीक है, अब हम ये निकाल लिए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोनों का अलग अलग हमारा स्पेसिफिक हीट क्या होगा। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब मिक्सचर बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, नाउ अपॉन मिक्सिंग द गैसेज, जब हम क्या करेंगे मिक्सिंग गैस कर देंगे, मिक्सिंग द गैसेज, तो हमारे पास इफेक्टिव कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा, ये आ जाएगा इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, इफेक्टिव आएगा क्या आएगा, तो हमारे पास CP1 एंड CP2 है दोनों का, और इसके क्या है, तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड N1 प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो CP1 प्लस ये आ जाएगा CP1 प्लस CP2 डिवाइडेड 2। अब यहाँ पे CP1 और CP2 कितना है हमारा, तो एक है हमारा CP1 ये है 7R/2, एक है 5R/2, तो यह है 7R/2 प्लस 5R/2 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो यहाँ से 7 5 12 आ जाएगा, तो 12R/4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब सिमिलरली हम इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे CV। ठीक है, तो ये भी क्या होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड N1 प्लस N2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब N1 N2 हमें क्या दिया 1 1 दिया है, तो अब यहाँ से CV1 प्लस CV2/2 हो जाएगा। CV1 हमारा कितना है 5R/2 और ये 3R/2, तो यहाँ से आ जाएगा CV1 प्लस CV2 डिवाइडेड 2, क्योंकि N1 N2 का वैल्यू कितना दिया है 1 1। तो अब देखते हैं CV1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। CV1 दिया है हमारा 5R/2 और CV2 3R/2, तो ये आ जाएगा 5R/2 प्लस 3R/2 डिवाइडेड 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8R/4। ठीक है, अब हमें इफेक्टिव CV पता हो गया। ठीक है, तो अगर हम गामा इफेक्टिव निकालें मिक्सचर का, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हमारा CP/CV होगा, मतलब दोनों का इफेक्टिव। ठीक है, इसका भी इफेक्टिव CP/CV, तो हमारा CP इफेक्टिव कितना है ये देख लेते हैं। CP इफेक्टिव अब निकाले हैं यहाँ पे 12R/4, 12R/4, और ये आया हमारा 8R/4। ठीक है, 4 4 से कट जाएगा, तो यहाँ और R से कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 12/8 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो इफेक्टिव मिक्सचर आ गया गामा, ये आ गया 12/8। 12/8 इसको हम लिख सकते हैं और 24/16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो 24/16 है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा